हे तो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें की जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग, अगर आप बाहर निकलोगे एंड खासकर ऑफिस वर्क में, ऐसे लोग दिखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने एंटाइटलमेंट को लेके इनसिक्योर रहते हैं और थोड़े से प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने सेल्फ इमेज को लेके। बट जितनी भी पोजीशंस हैं, कोई सी भी जॉब की पोजीशन है, कोई सा भी रोल है, जॉब रोल है, या फिर कुछ भी चीज़ है, सिर्फ जॉब रोल की बात नहीं हो रही है। आप इन जनरल कोई भी चीज़ें ले लो, कोई बंदा स्टूडेंट है या फिर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंटाइटलमेंट लेके घूमता है कि ओके मैं ये कर रहा हूँ। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और अगर वो इस काम में अच्छा है तो एंड इस काम को करते हुए इसको अगर काफ़ी साल हो रखे होंगे तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा उस काम को लेके कि मेरे से अच्छा है कोई काम नहीं कर सकता। जो कि हो सकता है कि उसके अच्छा कोई काम ना कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इन लोगों का के ऊपर तुम बोलते हो कुछ भी इनके काम को लेके, इनके पर्सनालिटी को लेके, इनके इमेज को लेके, तो भाई ये आप लोगों को एक खतरा समझते हैं। एंड आपको ये अपने एरिया से दूर करने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप किसी जॉब वर्ल्ड में हो तो बिल्कुल कोशिश करेंगे या तो तुम दूर बैठो या फिर तुमको इस जॉब रोल से हटा दिया जाए। एंड मेरे को ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जॉब टाइटल को लेके, किसी चीज़ को लेके कि ओके मैंने कर दिया है ये, तो अब मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैंने ये कर दिया तो अब मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जो जॉब टाइटल आप लेके बैठे हुए हो वो भी तो कहीं ना कहीं एक मैन मेड चीज़ है, एक इमेजिनरी चीज़ है। लाइक पैसे, जैसे कि पैसे एक इमेजिनरी चीज़ है, उसमें कोई एंड सच इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वो बस एक कागज़ है जिसको वैल्यू सोसाइटी देती है। वैसे ही जितनी भी पोजीशन होती है उनमें एज सच कोई मोल नहीं रहता, उनको सोसाइटी, उनका जो सिस्टम होता है वो वैल्यू देता है। अगर आप देखा जाए तो जितने भी पोजीशन है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, इवन पीएम सीएम, ये जितनी भी पोजीशंस है ये कोई सिक्योर पोजीशंस नहीं है कि एक बार मिलेगी ज़िंदगी भर रहेगी, कोई हटा ही नहीं सकता। ये सब भी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल पोजीशंस में से एक होती है कि भाई जो सीएम है वो भी चेंज हो जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल चेंज हो जाएगा वो भी। एंड आप जब ये सोचते हैं कि मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ एंड आप बस एक छोटे से काम कर रहे हैं एंड उसका इतना ज़्यादा इंटाइटलमेंट लेके बैठे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं उनको भी डर होता है कि उनकी सीट कहीं छिन ना जाए, वो फिर बाद में क्या करेंगे। एंड सबको चिंता होती है भाई, अपना अपना सबको पता होता है एंड अपने अपनी सबको चिंता होती है, चाहे कोई कितना भी किसी के बारे में बोले, लेकिन इन द एंड सबको अपनी चिंता होती है। एंड जब तक आप इन सब चीज़ों को लेके जुड़े रहोगे किसी ना किसी चीज़ को लेके, तब तक आप सफ़र करने वाले हो। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपकी ज़मीन या फिर कोई रिलेशनशिप, कोई ऑब्जेक्ट, या फिर आपका फ़ोन, इंटरनेट, जितनी भी चीज़ें हैं, आप जब तक इनसे जुड़े रहोगे, कनेक्ट रहोगे, अटैच रहोगे मेंटली आप, ओके, सो तब तक आपको जो है सफरिंग फेस करनी पड़ेगी, सफरिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। बट जैसे ही आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हो कि आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड बना लेते हो कि अब आप किसी से अटैचमेंट ही नहीं रखते, ना ही ज़मीन से, ना ही इस जगह से, ना ही अपने कपड़ों से, ना ही जूतों से, ना ही फ़ोन से, इंटरनेट से, माँ बाप से, तो आप फील करोगे कि एक अलग टाइप का जो एक्सपीरियंस आप फेस करते हो, अलग टाइप का भाव एंड आपकी जो थिंकिंग होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसकी अभी मैंने बात करी, आपका एनवायरनमेंट, आपकी ज़मीन, आपके परिवार, आपके रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं जो होते हैं
आपकी सोच को डिफाइन करते हैं कि आप कैसा सोचेंगे। आप जहाँ पे रहे हैं वहाँ से पता चलता है कि आपको कैसी कैसी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, कैसी कैसी चीज़ें अननेचुरल लगती है, नॉर्मल नहीं लगती है। सो आप जैसे ही अपने जगह चेंज करेंगे आपको दूसरी चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी। इमेजिन करो आप में से कोई चाइना में पैदा हुआ होता, एंड चाइना में तो वैसे हर जानवर खाया जाता है, बट फॉर जो एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि एक जो कीड़े होते हैं, जो लार्वास होते हैं, जो चाइना में खाते होंगे, आपने चाइना की वीडियो में देखा होगा। सो आपको अभी अगर मैं बोलूँ कि आपको लार्वे खाने हैं कटोरे भर के, एक कटोरी भर के, तो आप मेरे को पागल कहोगे। बट आप ये सोचिए जो इंसान चाइना में रहता है, जिसने बचपन से कहीं ना कहीं ये स्ट्रीट फूड के टाइप में खाया हुआ है, तो उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई ये। बादाम जैसा है, अगर वो खा रहा है बादाम जैसा टाइप का उसके लिए है। सो आप ये सोचिए कि जो हमारे लिए अननेचुरल है, अनयूजुअल है, अजीब सी चीज़ है, उसके लिए वो चीज़ नेचुरल है। और बस ऐसी ही चीज़ है जो कि हम तो कर देते हैं, बस एक दोस्तों के साथ गए, बस जैसे बादाम खा रहे वैसे कीड़े खा लिए। सो आप किसी को ऐसे सोचे कि नहीं यार ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो खराब है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो थिंकिंग है उसको लिमिट कर लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। सो जितनी भी चीज़ें रहती है, यही एडवाइस थी मेरी कि किसी से भी अटैच मत हो। अटैच करके आप कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज एंड लिमिट सेट कर ले तो बस। सो मेरे को यही लगता है। एंड ये एक एक्सपेरिमेंट चैनल है मेरा, जिस पे मैं ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि मेरा कैमरे को देखने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अभी तो शायद मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जल्दी जो है इस पे काम होगा। एंड ओके, देखते हैं कि मैं करता जाऊँगा वीडियो अपलोड, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यूज़ आते हैं बेसिकली। ओके, बाय।